हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। Been a disaster as far as we can. Rahul Gandhi has been a prominent political figure in the Indian politics, and he has been the scion of the Indian National Congress. पर राहुल गांधी की जर्नी हाइज और लोज से भरी रही है। पर पिछले कुछ दिनों में उनकी एक नोटेबल रिसर्जेंस हुई है। तो चलिए एग्जामिन करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं और क्या इम्प्लिकेशंस हैं राहुल गांधी के पॉलिटिकल रिसर्जेंस के। Rahul Gandhi officially entered the electoral politics in 2004, contesting and winning the parliamentary seat of Amethi, which is the stronghold of the Indian National Congress. But उनके पॉलिटिकल करियर को एक मिक्स्ड रिएक्शन मिला क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल लीनिएज का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि he has a perceived lack of experience and political acumen. इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राइज करते हैं राहुल गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। The 2024 general elections was a significant setback for the Indian National Congress, with party only securing 44 seats in the Lok Sabha. As Rahul Gandhi was the party president, he faced a substantial criticism. But इसी पीरियड के दौरान कई असर्टिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए जिनकी वजह से राहुल गांधी की लीडरशिप में एक राइज दिखता है। 2014 के इलेक्शन रिजल्ट के जस्ट बाद देखा गया कि राहुल गांधी had increased the grassroots engagement of the politics. Rahul Gandhi focused on reconnecting with the grassroots level of party, addressing the internal factions and mobilizing the youth. कई ऐसे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हुए जैसे कि आपने देखा ही होगा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और ऐसे ही कई प्रोग्राम्स 2024 के बाद भी एम्बार्क किए गए। भले ही उनको एक पॉलिटिकल सक्सेस ना मिली हो, बट राहुल गांधी कहीं ना कहीं वहां से ये एक स्टेप लेना चाहते थे कि जमीन पर कार्य किया जाए। पॉलिटिकल एडवोकेसी, वो हमेशा से बीजेपी को बड़े इश्यूज पर घेरना चाहते थे। राहुल गांधी had begun to articulate clear policy positions. He wanted economic reforms and social justice, positioning a viable alternative to the BJP's nationalistic agenda. 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले 2018 की असेंबली इलेक्शंस में जीतना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज और स्कोर था। 2018 में हिंदी हार्टलैंड यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद राहुल गांधी के लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को एक बूस्ट मिला और इन्हीं इलेक्शंस में हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक अलायंस जो रीजनल पॉलिटिक्स में किए गए उनका कितना फायदा कांग्रेस को हुआ। उन्होंने एक टारगेटिंग कैंपेनिंग करी, फिर चाहे वो सचिन पायलट के द्वारा वसुंधरा राजे के खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो या भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी का छत्तीसगढ़ में कमाल। और हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी पार्टी में कई चेंजेस किए गए जिसकी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जीतना आसान हुआ। पॉलिटिकल मेहनत अगर देखी जाए तो इसमें सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खूब करी थी, जो उस वक्त राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। During the COVID-19 pandemic, Rahul Gandhi's proactive stance on various issues such as migrant crisis, healthcare inadequacies, and economic relief measures garnered him a widespread attention. His calls for a more robust government response positioned him as a responsible and concerned leader. और राहुल गांधी का सबसे बड़ा राइज 2023-24 के लोकसभा इलेक्शंस के स्ट्रैटेजिक कैंपेनिंग में दिखा। इसमें हमने देखा कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही कोएलिशंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था।
INDIA अलायंस के थ्रू गांधी फैमिली एक मैसेज देना चाहती थी कि वो रीजनल पार्टीज के साथ इंटरैक्ट करना चाहती है। उसके बाद उन्होंने इस बार की इश्यूज पे चुनाव लड़ा और बिल्कुल भी किसी नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल इशू पे नहीं आए। उनके मेन इश्यूज हमेशा से एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सोशल जस्टिस रहे। इसी की वजह से देखा गया कि राम मंदिर जैसे बड़े इशू को भी इतना ट्रैक्शन नहीं मिला जितना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज और पॉलिटिकल इश्यूज जो कि INDA अलायंस ने दिए उनको मिला। उसके बाद हमने देखा कि पार्टी स्ट्रक्चर को भी रिवैम्प करने की कोशिश करी गई, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करा जा सके और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी रिस्पांस को खड़ा किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि कांग्रेस का वोट शेयर अपने स्टेट्स में और जहां जहां उनका स्ट्रांग होल्ड था वहां पर बढ़ा भी और कांग्रेस को जीत भी मिली।